आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ये जो ट्रांजिटिव रिलेशंस हमने किए थे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो वो होएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है कि अगर ए बी जो है वो आर में है, इट इम्प्लाइज दैट जो बी ए होगा वो भी आर में होगा, वो भी रिलेशन में है आपके, तो वो सिमेट्रिक होएगा। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर आपका ए बी आर को बिलोंग करता है, फिर बी सी आर को बिलोंग करता है, ये दो रिलेशंस अगर आपके आर में हैं, ठीक है, ये दोनों अगर आपको आपके आर को बिलोंग करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, और अगर कोई रिलेशन तीनों होएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, ये हमने किया था। तो आज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने इसके ऊपर बेस्ड, व्हाट इज दैट कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन and R be a relation in S defined as R is AB such that the distance between A and B is less than 2 units। मान लो हमारे पास A और B 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस हमेशा 2 से कम रहेगा, तो ये आपका एक रिलेशन है। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स लेने हैं हमें, सिर्फ वही पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस 2 से कम हो। तो अब हमें ये शो करना है जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या प्रूव करना है हमें, ए विल बिलोंग टू आर। अगर मैं ए का ए से डिस्टेंस ले रही हूँ, ए का ए से डिस्टेंस कितना होएगा, देखिए ए माइनस ए 0 होएगा, और 0 क्या है, लेस देन 2 है, विच इज लेस देन 2। देयरफॉर ये जो आपका ए है ये आर में बिलोंग कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सेकंड के लिए आ जाइए, अगर आपके पास ए और बी 2 पॉइंट्स हैं सच दैट ए और बी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब मान लो यही 2 पॉइंट्स हैं और इनका डिस्टेंस मुझे पता है कि 2 से कम है, मान लो 1.5 है। ठीक है, देयरफॉर अगर आपका a माइनस बी 2 से कम है, मतलब a और b का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b अगर आपका 2 से कम है, तो जो b और a के बीच में डिस्टेंस होएगा वो भी तो 2 से कम होएगा। डिस्टेंस देखना हमें, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। a से b का डिस्टेंस 1.5 है, तो b से a का भी तो 1.5 है, ये भी लेस देन 2 होएगा। देयरफॉर जो आपका b a है ये भी r को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ट्रांजिटिव पे। वी हैव 3 पॉइंट्स a b एंड c, ठीक है, सच दैट जो आपका ए बी है, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 से कम है, चेक कर लीजिए, इसीलिए वो आर में आता है। सिमिलरली ऑल्सो जो बी और सी है वो भी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि बी और सी का डिस्टेंस भी आर से कम, 2 से कम है, 1.1 है ना, इसीलिए बी और सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करते हैं। पर क्या ए और सी का डिस्टेंस चेक कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी चेक करो, क्या ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तो 2.6 हो गया, ये तो 2 से बड़ा हो गया, 2 से कम होना चाहिए था, विच इज नॉट लेस देन 2, जो हमें चाहिए 2 से कम नहीं आया ना। देयरफॉर जो आपका ए सी है ये आर को बिलोंग नहीं करता। अब आर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, फिर सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना, और फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और करा रही हूं, क्वेश्चंस जो है ये आपको समझ आ जाते हैं, कई बच्चों को इनका ना लिखने का मेथड नहीं आता, तो वो मेथड बहुत जरूरी है, आप इनकी रिटन प्रैक्टिस करिए। Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to AB। आपका AB जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, such that
A is less than equal to B is reflexive, transitive and not symmetric. सेम इसमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. तो हम चेक करेंगे क्या A और AR को बिलोंग कर रहा है. चेक कीजिए. A का डिस्टेंस A के साथ, क्या A आपका लेस देन इक्वल टू A होएगा. हाँ होता है ना, क्योंकि इक्वल टू A हो जाता है ना वो. ठीक है. तो इसका मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. उसके बाद सेकंड चलते हैं. अगर आपका ए बी आर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. अगर आपका ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन बी. ए जो है वो बी से कम है. पर क्या आप कह सकते हैं कि बी ए से कम होएगा. ठीक है. इसका मतलब बी ए से कम तो नहीं है ना. अगर आपका A जो है वो B से कम आ रहा है तो B तो A से कम नहीं आएगा. ठीक है. Therefore जो आपका BA है ये R में नहीं आएगा. Therefore it is not symmetric. ठीक है. इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. फिर चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ. अगर AB आपका R में है, इसका मतलब A इज लेस देन B. सिमिलरली अगर आपका बी सी आर को बिलोंग करता है, दैट एम्प्लाइज योर बी इज लेस देन सी. इन दोनों से चेक कीजिए. ए जो है वो बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है. इससे मैं क्या लिख सकती हूँ. ए इज लेस देन सी. ए सी से छोटा हो गया ना, क्योंकि ए जो था वो बी से छोटा था और जो बी है वो खुद सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा हो गया. इसका मतलब आई कैन से दैट AC belongs to R. Therefore ये जो रिलेशन है it is transitive. तो ये जो हमने रिलेशन किया है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है. समझ में आ गया. तो इक्विवेलेंट नहीं है ये. इसके बाद और क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी चीज पे. एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हमें क्या करना है, हमें एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनाना है. इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द सेट 1 2 3. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. मेक एन इक्विवेलेंस रिलेशन. स्मॉलेस्ट, वो भी स्मॉलेस्ट चाहिए मुझे. ठीक है. सबसे छोटा. बड़ा तो हम कितना ही बड़ा बना सकते हैं. स्मॉलेस्ट के लिए मैं क्या लिखूंगी. इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 2 2 3 3. दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. आप चेक कर लीजिए. ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है. ठीक है. क्योंकि इसमें सारे 1 1 2 2 एंड 3 3 है. और सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होएगा. ए बी है तो बी ए बी है. ए बी है तो बी ए बी है. ए बी है तो बी ए बी है. ठीक है. और ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए बी है बी सी है तो ए सी होएगा. इसमें ए बी के साथ बी सी है ही नहीं तो ए सी तो होएगा ही नहीं. ठीक है. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर दिस सेट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is show that the relation R on set A. सेट A है हमारे पास, इंटीजर्स है हमारे पास 0, x और 12. 0 से 12 के बीच में आने वाले इंटीजर्स हैं. और जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय ए बी. ऑर्डर्ड पेयर लेना है हमें दो इंटीजर्स का ए बी, सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें ना ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये हमारा सेट है. इसमें हमारे इंटीजर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 12 तक. और हमें क्या प्रूव करना है, ये जो रिलेशन है जिसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं दो दो को लेके, और हमें प्रूव करना है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो. फर्स्टली हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. तो ए हमें प्रूव करना है आर को बिलोंग करता है. तो अगर मैं लिखती हूं a माइनस ए, क्या होएगा, 0 होएगा. क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? यस. 0 इट इज अ
मल्टीपल ऑफ 4। देयरफॉर ये जो आपका ए है ये आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड लेके चलते हैं। अगर आपका ए बी आर को बिलोंग करता है, ये दिया हुआ है हमें, इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, मतलब बी माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो अब a माइनस बी का मोड मुझे दिया हुआ है, 4 का मल्टीपल है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो b माइनस ए बच गया। ठीक है। और मोड से बाहर आने के बाद ये सिंपल b माइनस ए, माइनस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है और माइनस बाहर ले लिया मैंने तो ये b माइनस ए आ गया, इसको मैं b माइनस ए भी लिख सकती हूँ। ठीक है। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली b माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर और देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। अब बचते हैं हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है। ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ये हमारा जो था वो रिलेशन था। नाउ रिलेशन इज ट्रांजिटिव प्रूव करना है हमें। थर्ड पार्ट, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है और बी सी आर को बिलोंग करता है तो मुझे प्रूव करना है ए सी इसमें है। ए बी आर को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और इससे मुझे क्या पता लगता है? बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? ए, देखो a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? a माइनस बी इज इक्वल टू 4m। 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका मॉड का साइन हटाया जाए तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस 4m। सिमिलरली b माइनस सी का मोड 4n के बराबर होएगा, मतलब b माइनस सी जो है प्लस माइनस 4n के बराबर होएगा। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? a माइनस सी, ये मुझे चाहिए ना। तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। b को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। ठीक है। a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये a माइनस बी क्या है? प्लस माइनस 4m और b माइनस सी क्या है? प्लस माइनस 4n। ठीक है। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, प्लस माइनस 4, तो m प्लस n बच गया। ठीक है। इसका मतलब ये जो a माइनस सी है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 इंटू समथिंग आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे ब्रैकेट है। अब ये प्लस माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस सी का मोड 4 इंटू समथिंग आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है, देयरफॉर जो आपका AC है वो बिलोंग करता है रिलेशन में एंड देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो इसको हमें ऐसे करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।